जय हिंद साथियों। आज हम लोग संविधान का एक बहुत ही छोटा पार्ट मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं तथा मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे और उनका वर्णन किन किन अनुच्छेदों में किया गया है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार। और सबसे पहले बात करें कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो मौलिक अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यानी हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बात यह आती है कि इसका वर्णन संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में तथा अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का जो है वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में है तथा अनुच्छेद 12 से 35 में। फिर हम आगे देखते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 थे। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 हैं। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा एक 44वां संविधान संशोधन हुआ जो 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। यानी हमारा जो 7वां मूल अधिकार था या मौलिक अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा समाप्त कर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो अगर बात यह आती कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो हम बताएंगे कि 7 थे। और 7वां जो मौलिक अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो अनुच्छेद 31 में था और इसे संविधान से समाप्त करके अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। और वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? कुल 6 हैं। आइए हम देखते हैं कि हम कौन कौन से मूल अधिकार हमारे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, सस्व शोधा शिशम। इसके अनुसार हम लोग जो है 6 मूल अधिकार को भली भांति याद कर लेंगे। तो देखिए कि स से हमारा क्या हो जाएगा? समता या समानता का अधिकार। स से क्या हो जाएगा? समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसका वर्णन किया गया है। यानी स से हमारा समता या समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर स्व से हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमने देखा स से हमारा हो जाएगा समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर तीसरा हम देखेंगे सो से हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद जो है यह 23 से 24 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से 24 में है। फिर आगे बात करते हैं धा से हमारा क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। हमने देखा कि पहला था समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा जो है वह 19 से 22 में, तथा तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो चौथा अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। फिर पांचवा देखेंगे शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, जो हमारा सी से क्या हो जाएगा? शिक्षा या संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। यानी हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 और 30 में है। बात करें छठवें की, तो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 में है। यानी हमने 6 जो है मूल अधिकार को देखा। जो पहला था इस ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिक था कि सस्व शोधा शिशम,
से हो जाएगा समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता, से स्वतंत्रता का अधिकार, जो 1922 में है। से हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है, 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा हमारा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। तथा पांचवा हमारा से जो है शिक्षा या संस्कृति का अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30। तथा अंतिम जो है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यानी हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ये जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा था, किस मौलिक अधिकार को कहा था? तो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं कि संविधान का जो है प्रारूप, मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब बात यह आती है कि मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो मूल अधिकारों की मांग जो है 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में की गई थी। यानी मूल अधिकारों की मांग 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी हमने देखा कि मूल अधिकारों के प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मूल अधिकारों के प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। यदि बात आती है कि मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी, तो 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर थोड़ा सा और देखते हैं कि भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कभी यह एग्जाम में पूछता है कि भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रकार से हमने मौलिक अधिकारों को देखा और इसके अंतर्गत हमने देखा कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका वर्णन किन अनुच्छेद में तथा किस भाग में किया गया है, और वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कुल कितने हैं, तथा इन सभी को देख लिया और इनका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, इसको भी हमने भली भांति समझ लिया। तो हमने कम समय में मौलिक अधिकार को कवर करने की कोशिश की। आशा है कि आप लोगों को जो है यह वीडियो अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।